नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा न तो कोई कोचिंग वाला कर रहा है ना कोई आपको इसके बारे में बता रहा है। ये एक ऐसी भर्ती है जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि क्या ये वैकेंसी रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहने वाली है और फॉर्म कब से लेकर कब तक फिलअप होंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ये नॉन सीईटी है, मतलब कि इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सीईटी का पेपर नहीं दिया था तो भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। प्लस इसके अंतर्गत आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र आपके 10th पास इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये राजस्थान में वैकेंसी रहने वाली है और क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी भर्ती की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड करवा सके। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं। तो इस भर्ती का नाम रहने वाला आपका प्रयोगशाला परिचायक, मतलब लैब अटेंडेंट्स। इसके अंतर्गत आपका प्रयोगशाला परिचायक सिद्धि भर्ती 2025 इसका नाम रहने वाला है। टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट है वो आपकी 54 पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों पोस्टों की संख्या कम है, लेकिन इसके अंतर्गत आवेदन है बहुत ही कम आने के चांस है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये वैकेंसी आ चुकी है जिसे लैब अटेंडेंट्स बोलते हैं, और इसका हिंदी में बोले तो प्रयोगशाला परिचायक इसका पदनाम रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो आपको एसएसओ पे जाना है और इसका ऑनलाइन आवेदन है आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फिलअप करना है। बात करते हैं इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता आपकी इसमें 10th पास रखी गई है, मतलब कि आपकी अगर 10वीं पास है आप तो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड सेकेंडरी से या उसके समतुल्य आपके पास है वो डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आपको 10th पास हो तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अब ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से लेके कब तक फिलअप हो गए। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपकी 11 जुलाई से लेके और 9 सितंबर तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे रात्रि 12 बजे तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट आपकी 11/7/2025 से लेके और 9/8/2025 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि क्या है। तो अभी तक इसकी परीक्षा तिथि वो जारी नहीं की गई है। आपकी जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी करके और आपको बता दिया जाएगा कि इसका एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करते हैं प्रवेश पत्र आपके कहां पे आएंगे। तो एसएसओ के ऊपर आपके प्रवेश पत्र है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये बेसिक डिटेल्स रहने वाली थी। अब चलते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो चलो दोस्तों एसएसओ पे चलते हैं और इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और यहाँ पे सर्च करना है एसएसओ लॉगिन। जैसे एसएसओ लॉगिन सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एसएसओ लॉगिन फॉर राजस्थान पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे क्लिक करने पर यहाँ पे एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जन आधार कार्ड के माध्यम से या फिर आप जीमेल के माध्यम से अपनी एक एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। जी एसएसओ आईडी बनाने के बाद वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड और नीचे कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो ये कैप्चा डाल के और आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी पासवर्ड बन रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट का पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे रिक्वायरमेंट वाले पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको OTR eKYC का बोलेगा, मतलब कि आपको वापस से आपकी OTR eKYC करनी होगी। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो सिग्नेचर, हिंदी के अंतर्गत सिग्नेचर और इंग्लिश के अंतर्गत सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं। आपकी फोटो और हैंड रिटन नोट्स वाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड मिल जाएगा, पहले से आपने अपलोड कर रखा है वो। और तो नीचे यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर है वो हिंदी के अंतर्गत और इंग्लिश के अंतर्गत अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप अपनी OTR eKYC कर लेनी है। OTR eKYC करने के बाद वापस से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे तो दोस्तों जैसे आप OTR eKYC कंप्लीट करते हो तो उसके बाद वापस से आपको रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पर आ जाना है यहाँ पे, और आपको जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। अगर आपको OTR eKYC करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके हिंदी और इंग्लिश के जो साइन अपलोड करने रहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कैमरा ओपन हो रहा है और वो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल से सिग्नेचर और फोटो है वो अपलोड करना है। तो eKYC का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मेरी eKYC कंप्लीट हो गई। अब मैं रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंतर्गत आपको इसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके और अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो आपको सेकंड
नंबर पे दिखाई दे रहा होगा लैब अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025 है, और इसी के सामने अप्लाई नाउ का आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो मैं जैसे लैब अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025 के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको वापस से एक बार लैब अटेंडेंस वाला है वो उस पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर इसमें सीटी होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी है ना एप्लीकेशन नंबर है वो सीटी के मांग लेता, लेकिन यहाँ पे कोई सीटी के एप्लीकेशन नहीं मांग रहा, मतलब ये नॉन सीटी एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद में आपको लैब अटेंडेंस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लैब अटेंडेंस वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीआर जो आपकी ओटीआर ई-केवाईसी कर रखी है आपने उसका रिव्यू आ जाएगा। अगर इसमें आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपकी माताजी के नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में या कुछ आपकी कैटेगरी में प्रॉब्लम है तो आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी जो ओटीआर डेटा के माध्यम से ऑटोमेटिक फेच मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आवेदक का नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी आयु हो गई, आपकी कैटेगरी हो गई, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, क्या आप दिव्यांगजन हो, आपका रिलीजन क्या है, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल और आपके आधार कार्ड आईडी है, इसके नंबर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एड्रेस के अंतर्गत आपको अपना विलेज या सिटी है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो फिलअप कर देना, और उसके बाद में यहाँ से आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना, और यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपके गाँव या शहर का नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में यहाँ पे अपने पिन कोड नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद में ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी अगर करेक्ट है तो यस पे क्लिक करो, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो देनी रहती है। जैसे इसके अंतर्गत पूछा गया कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा कि आपका होम स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो भी होम स्टेट है वो भी हो जाएगा। उसके बाद में आपकी आ जाएगी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट आपको कर देनी है। ये सभी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी दिखाई देगी। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप स्पेशल कैटेगरी है वो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा कि आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा आपके कुछ एडिशनल एज रिलेक्शन है। यहाँ पे आपको अगर एज में कोई छूट चाहिए तो इसमें से अगर कोई कैटेगरी लागू होती है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ बना के उसकी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है कि जैसे आपकी 10th आपने की थी उसके बारे में यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपके क्या सब्जेक्ट समूह रहा था, कौन सी बोर्ड से आपने 10th की थी, आपके रोल नंबर क्या है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में जारी हुआ, आपने किस ईयर है वो पास की थी, और यहाँ पे आपके कितने प्रतिशत या ग्रेड आए। और उसके बाद में आपको एक मैक्सिमम 500 KB की साइज़ की है वो पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। मतलब 500 KB से ज़्यादा की साइज़ नहीं होनी चाहिए। और आपकी मार्कशीट है उसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ बना के और यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको केवल 10th की मार्कशीट की यहाँ पे डिटेल्स देनी है। बाद में आपको 12th की, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भर्ती केवल 10th पास के लिए रखी गई है। तो यहाँ पे आपको केवल 10th की डिग्री की यहाँ पे आपको डिटेल्स सबमिट करनी है। तो ये सभी डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने रहेंगे। दोस्तों इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है कि इतने दिन तो आप फोटो स्कैन करके अपलोड करते थे, लेकिन अब की बार है आपको फोटो है वो आपको लाइव अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे आपको फोटो का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टेक ए फोटो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन का या आपकी जो भी लैपटॉप है उसका कैमरा ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपनी फोटो है वो आपको क्लिक करने अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर है वो 20 KB से लेकर और
50 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी फ़ोटो किस मोड में अपलोड करनी है या उसके दिशा निर्देश है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये दिशा निर्देश है और ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और उस हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, ताकि आप भविष्य में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको विजिबल बॉडी मार्क पे आपको यहाँ पे कुछ आपको फिलअप करना है, जैसे आपके चेहरे पे कोई तिल का निशान हो या शरीर पे आपके कोई कट्टे का जले का जो भी निशान हो वो यहाँ पे विजिबल बॉडी मार्क में फिलअप कर देना है। और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्री ओपन हो जाएगा। मतलब कि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किए उसका एज ए फॉर्म के रूप में आपके सामने वन स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप देख लेना सभी डिटेल्स। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे लास्ट कोने में आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हो। अन्यथा आपका अगर पूरा फॉर्म सही है तो आपको उसी के सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप उसका वहाँ से है जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट जरूर करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।